हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन कल देखे थे। आज दूसरा क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन देखेंगे। बाकी आप स्वयं कोशिश करेंगे संभवतः। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, डायगोनल्स का मतलब विकर्ण, आपस में क्या है, बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत होगा। रेक्टेंगल का मतलब आयत होगा। तो इसमें क्या करना है? जिस चीज को आपको प्रूफ करना है, आपको आयत दिखाना रेक्टेंगल, तो डायग्राम रेक्टेंगल का ही बनाएंगे। अगर पैरेललोग्राम दिखाना है तो आप पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाइए। तो अब ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल हो गया ABCD। यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ABCD क्या है दिया है, मैं लिखें ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC बराबर BD दिया हुआ है। AC इक्वल टू क्या दिया है? BD। ठीक। टू प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव में यहां पे लिख देंगे ABCD एक आयत है। ABCD इज ए रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं है, केवल प्रूफ है। उपपत्ति, उपपत्ति में लेंगे कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD। एक भुजा कॉमन होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसमें एक भुजा कॉमन, ABC तो BC कॉमन आएगी, BCD तो BC कॉमन आएगी। आप इसको भी ले सकते हैं DSB, और DAB के बाद कौन सा ले सकते हैं? इसमें AB कॉमन आए तो BCD भी ले सकते हैं। तो मैं ले लेता हूं यहां पे त्रिभुज ABC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD। इसमें लिखें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में कौन कौन सी भुजाएं देखो कौन सी बराबर है। AB बराबर क्या है? CD। AB बराबर CD, ये क्या है? गिवन। कहां से दिया है? ABCD पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। दूसरी चीज AC बराबर BD आपको दिया है। AC इक्वल टू BD दिया है। अब जब AC इक्वल टू BD हो गया, अब तीसरी भुजा कौन सी हो गई? BC। BC बराबर BC कॉमन, कॉमन कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? देखिए तीनों भुजाएं SSS, कॉन्ग्रुएंसी, भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज BCD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखें कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ऑफ B इक्वल टू एंगल ऑफ C। बट किंतु एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। अब जब B और C बराबर हैं तो एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 180, तो 2 एंगल ऑफ B इक्वल टू 90, नहीं 180, तो एंगल B इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। और जानते हैं कि रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। इसी तरह से इसको भी दिखा सकते थे A बराबर D। तो इस तरह से हेंस एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो ABCD एक आयत है, इज ए रेक्टेंगल। इस तरह से ABCD को आयत दिखा सकते हैं।
इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन सेम इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसको आप स्वयं कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 9 का, और इस तरह से इसको ज्वाइंट कर दीजिए। ये क्या इसमें नामकरण दिया है? ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इसके बाद दिया है पी और क्यू। यहाँ 2 पॉइंट हैं, इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया। अब इसको आप ज्वाइंट कर दीजिए, ये और ये, इसी प्रकार से इसको ज्वाइंट कीजिए और इसको ज्वाइंट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। पैरेललोग्राम एबीसीडी। गिवन में क्या है? दिया है ABCD इज पैरेललोग्राम। PRQ taken and diagonal BD such that DP equal to BQ दिया है। DP equal to BQ। देखें DP कौन सा है? ये फॉर्म। BQ कौन सा है? ये भाग। बराबर। So that to prove में पहला नंबर क्या दिया है? ट्रायंगल APD congruent ट्रायंगल CQB। APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB की। इसी प्रकार से दूसरा दिया है, तीसरा दिया है आपका, चौथा दिया है, पांचवा। 5 पार्ट में सिद्ध करना है, 5 पार्ट दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला पार्ट आपका क्या है। पहला पार्ट आप देखिए, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। APB कौन सा बनेगा? देखिए APB नहीं होगा, APD है। यहाँ पे D करें, APD। आपको ये स्टाइल इसको दिखाना है किसके कॉन्ग्रुएंट, किसके। बहुत सी आसान है, इसको आप लिख लेंगे। मैं यहीं से चलता हूँ प्रूफ में, पहले नंबर से। प्रूफ में फर्स्ट में इन त्रिभुज APD एंड ट्रायंगल CQB, इन दोनों त्रिभुज को लेकर के चलेंगे आप, इसको और इसको। अब इसमें देखें कि आपका ABCD पैरेललोग्राम है। जब ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से इक्वल, AD इक्वल टू BC होगा। AD बराबर BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दें समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AD इक्वल टू BC। इसके बाद दिया है DP इक्वल टू BQ। DP इक्वल टू BQ, ये क्या है आपका? दिया है, गिवन दिया हुआ है, लिख दीजिए। और किसी भी ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए मैंने बताया था कि 3 पार्ट इसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो तीसरा पार्ट कौन सा होगा? देखें, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कौन सा एंगल? ये एंगल और ये एंगल ऑफ ADP बराबर एंगल ऑफ CBQ। कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट का मतलब ये दो भुजाएं पैरेलल हैं, AD पैरेलल BC, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई BD। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखें एकांतर कोण।
कौन सी सर्वांग समता लग गई? SAS कॉन्ग्रुएंसी। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज APD कॉन्ग्रुएंट हो गए त्रिभुज CQD। ये आपका प्रूफ हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड बताएं। सेकंड में प्रूफ करना है AP इक्वल टू CQ। तो जब इसी में AP को CQ के बराबर दिखाना है तो आप इसमें पहले नंबर पे दिखाया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये साइड इस साइड की क्या होगी? बराबर। यहाँ पे लिख देंगे सेकंड नंबर में ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। तो यहाँ पे लिख देंगे AP इक्वल टू CQ, बगल में लिख दीजिए CPCT। कांग्रेस CPCT जो पीछे बताया था सर्वसम का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। AP इक्वल टू CQ हो गया। तीसरे में चलें AQB कॉन्ग्रुएंट CPD। AQB अब आपका ये पार्ट दिखाना है। ये पार्ट किसके बराबर दिखाएंगे? इसके बराबर दिखाएंगे। तो तीसरे नंबर को लीजिए। थर्ड नंबर, इन त्रिभुज AQB एंड ट्रायंगल CPD। इसमें भी वही चीज, AB किसके बराबर होगी? CD के बराबर होगी। AB इक्वल टू CD। अपोजिट साइड्स आप यहां पे लिख देंगे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। दूसरा चीज ये बराबर ये दिया हुआ है BQ इक्वल टू PD, BQ इक्वल टू DPFPD, ये आपका दिया है गिवन। तीसरा चीज वही फिर अल्टरनेट। इसमें अल्टरनेट कौन कौन से होंगे देखें। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर। एंगल ऑफ ABQ इक्वल टू एंगल ऑफ CDP। अल्टरनेट कौन सी थ्योरम? SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो यही त्रिभुज AQB कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल CPD के। ये तीसरा नंबर प्रूफ हो गया। और चौथा AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। फोर्थ नंबर में लिख देंगे कि ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CPD। तो AQ इक्वल टू हो जाएगा CP, बगल में लिखिए CPCT। ये चार भाग आपके प्रूफ हो गए। अब बचा कौन सा? पांचवा पार्ट बचा APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो पांचवें नंबर में फिफ्थ नंबर, तो पहली चीज आपने दिखाया AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ। फिर यहां पे दिखाया AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP। तो AP इक्वल टू CQ ये तो चारों भुजाएं जब बराबर हो गई ये तो AP पैरेलल हो जाएगा CQ और AQ पैरेलल हो जाएगा CP। तो APCQ इज पैरेललोग्राम। APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। APCQ के बराबर और AQCP के बराबर, तो APCQ क्या बनेगा आपका? एक पैरेललोग्राम बनेगा। इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन करें और इसके साथ में ही जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे। इसके आगे चर्चा कल करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ।